जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे एमएसपी क्या होते हैं और एमएसपी किस तरह फार्मर्स के लिए उपयोगी है और इसकी कठिनाइयाँ क्या है, जो कि फैक्ट मिलाने से इसको क्या कठिनाइयाँ हो सकती है। नमस्कार। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो कि जीएस 3 इकोनॉमिक्स में आते हैं अंडर चैप्टर एग्रीकल्चर, विच इज हाईली importance for means perspective in UPSC. So let's understand. Okay, the minimum support price is a pre-announced price at which government procure crops from farmers, ensuring a safety net against price fluctuations announced on 23 crops by the CACP. देखिए, जब कभी कोई आपदा आ जाए या फिर कुछ ज़्यादा ही फसल की क्वांटिटी में उपजाऊ हो जाए, जब वो मार्केट में जाते हैं तो उसको उनकी अपेक्षा के मुताबिक फसल का दाम नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि कभी कभी फार्मर घाटा में आकर सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए सरकार द्वारा एक एमएसपी स्कीम लाया गया, जो किसान को उनके उपजाऊ के उनके फसल को एक अच्छी तरह से दाम मिल पाए, वो कभी भी घाटा में ना जाए। इसी के लिए एमएसपी लाया गया। यह जब फसल की बुनाई होती है उससे पहले ही सरकार द्वारा लागू कर दिया जाता है, जिससे कि इंश्योरिटी बने रहे फार्मर्स को कि सरकार द्वारा इस क्रॉप्स पर हमें एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा। इंट्रो हम जान गए। अब देखिए, रोल ऑफ एमएसपी इन सेफ गार्डिंग फार्मर्स, या किस तरह हमारे किसान को रक्षा करते हैं। पहला, इनकम इंश्योरेंस। इनकम एश्योरिटी किसान को देता है, जैसे कि प्रोवाइड गारंटेड प्राइस विच हेल्प्स फ्रॉम फिजिकल मार्केट फ्लक्चुएशंस, हेल्प्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स। जब मार्केट में प्राइस का ऊपर नीचा होती है तो वो अपने घाटों से बचने के लिए सरकार द्वारा जो एमएसपी दिया जाता है उसका उपयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसानों को एमएसपी के रेट पर ही बेचना पड़ेगा। नो, अगर एमएसपी जस्ट सपोज 1 kg पैडी के लिए 1 kg पैडी के लिए 25 रुपया है, बट मार्केट प्राइस 30 रुपया है, तो फार्मर्स आर absolutely free to sell at 30 rupees. This is not binding to sell that crops under MSP. Absolutely not. Okay. So second one is risk reduces. Protect farmers against distress sales during bumper harvest और price crashes. जब अपेक्षा से अधिक उपजाऊ हो जाते हैं, बम्पर हार्वेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, सेल्स ड्यूरिंग, तब फार्मर्स एमएसपी का उपयोग करते हैं अपने घाटा से बचने के लिए। क्योंकि मार्केट का तो यही इक्वेशन है, अगर मार्केट्स में कोई वस्तु ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, तो वो क्या होती है कि उसका प्राइस कम हो जाती है। यही कारण है कि बम्पर हार्वेस्टिंग में किसान एमएसपी का यूज़ करते हैं और उसे एक अच्छी रकम मिलता है, जो कि उसको घाटा से बचा देते हैं। थर्ड वन इज फूड सिक्योरिटी। प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी सस्टेन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट फीड्स 80 करोड़ अंडर एनएफएसए। यह हमें फूड सिक्योरिटी प्रदान करती है, और हमारे देश में फूड सिक्योरिटी इतना है, अगर वो 1 साल तक कोई फसल उपजाऊ भी ना हो तो फूड सिक्योरिटी से हमें अनाज मिल सकता है। यही कारण है कि गरीबों को यह राइट दिया जाता है कि वो कभी भी भूख से न मरे। सरकार द्वारा हमेशा इस पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए सरकार ने पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक स्कीम लाया, जिसके अंतर्गत कोई भी
पर्सन्स अनाज की कमी से न उसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए पीडीएस लाया गया है। यही कारण है कि आप देखते होंगे कोविड-19 में जब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, तो सरकार द्वारा पर पर्सन 5 केजी अनाज देने का घोषणा किया गया था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजन था कि हमारे फूड सिक्योरिटी था हमारे पास। एंड फोर्थ वन इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इंसेंटिव कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स लाइक पल्सेज, ऑयल सीड्स थ्रू एमएसपी। आफ्टर 1960 ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऐसा हुआ कि धान और गेहूं पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगा और अन्य फसलें का उपजाऊ बहुत कम होने लगा। और एमएसपी ये इंश्योर करता है, अगर सरकार किसी फसल पर एमएसपी लगा दे तो वो किसान उस पर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो उस फसल को उपजाऊ करने लगे, क्योंकि उस फसल पर उसको सरकार द्वारा एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फार्मर्स इनकरेजेज according to MSP crops which they benefited. That is why pulses and oil seeds पर MSP देने से उसका उपजाऊ अधिक मात्रा में होने लगा। हिंड्रेंसेज इन इफेक्टिवनेस ऑफ MSP, हमें क्या कठिनाइयाँ होती है MSP लागू करने में। लो कवरेज, ओनली 6 to 7% of farmers benefit from MSP procurement as per संता कुमार कमेटी। संता कुमार कमेटी ने एक अध्ययन किया है कि ओनली 6 to 7% फार्मर है जो MSP के लाभ उठा पाते हैं। सेकेंड, रीजनल कॉन्सेंट्रेशन, 80% ऑफ व्हीट एंड पैडी प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। ये एक रीजनल बेसिक पर बट गया है, जिसमें कि 80% जो किसान है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान ही MSP का उपयोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, वाटर इंटेंसिव MSP क्रॉप्स लाइक पैडी डिप्लेट ग्राउंड वाटर। हम जानते हैं कि देखिए सबसे पहला केस है, 1 kg पैडी उपजाऊ में अप्रोक्स 3000 लीटर का पानी का उपयोग से होते हैं। और जो देखिए पैडी जो कि अधिक मात्रा में 1960 रिवॉल्यूशन के बाद उपजाऊ होने लगा। और आपको ये हैरान होगा कि पंजाब हरियाणा जो कि पैडी का एक गढ़ माना जाता है, वहाँ इरिगेशन का उतना स्रोत है नहीं, इसलिए वहाँ के किसान बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो कि प्योर वाटर होते हैं। और हमारे इंडिया में ओनली अप्रोक्स 4% प्योर वाटर उपलब्ध है, जिसमें से मोर देन 70% प्योर वाटर एग्रीकल्चर में ही उपयोग हो जाते हैं। सो एक इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हम पे इम्पेक्ट करती हैं। नॉट लीगल राइट, गवर्नमेंट इज नॉट पेंडिंग टू प्रोवाइड MSP। गवर्नमेंट बिल्कुल बाध्य नहीं है कि उसे से फसल पर MSP देना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनी आर्टिकल, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशंस। सो गवर्नमेंट इज लीगली बाउंडेड अबाउट MSP have to provide at any circumstances to farmers. Absolutely not. This is not mentioned anywhere. So fifth one is targeted crops. MSP absent for fruits, vegetable and milk, जो कि एक पेरिसेबल क्रॉप्स है जो कि सड़ जाती है, पराया उसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं लाने से। एंड मिल्क देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क हमारे इंडिया में उपजाऊ होती है, उस पर MSP नहीं दिए जाते हैं, जो कि एक फार्मर्स को बहुत ही घाटा का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे हिंड्रेंसेज थे। हिंड्रेंसेज मतलब कठिनाइयाँ, बाधा। MSP देखिए, अब कंक्लूजन देखिए, UPSC में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन बहुत मैंने रखता है। इनफैक्ट इंट्रो और कंक्लूजन आपका जितना अच्छा से आप इन दोनों के अलाइनमेंट करिएगा, उतना ही अच्छा से आपको मेंस में मार्किंग में मिलेगा। सो देखिए, MSP हैज प्रोवाइडेड अ सेफ्टी टू फार्मर्स एंड इंश्योर्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी, बट येट इट्स लिमिटेड टू रीच रीजनल बायस। रीजनल बायस का आधार पर बढ़ गया है, जैसे कि हमने बताया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। एंड इकोलॉजिकल कोस्ट, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, विच आई have already discussed. Only 4% of pure water and more than 70% of pure water
का उपयोग एग्रीकल्चर में हो जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट को दर्शाता है। रिड्यूसेस इट्स रोल एंडिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। सो इस प्रकार एमएसपी को हम समझे। होप आप ये समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, और आप अगला टॉपिक किस पे चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।